मांस खाना पुण्य है या पाप? आज हम इसी विषय के बारे में जानेंगे। क्या पशु पक्षी जैसे बकरा, मुर्गा, मछली, इन समस्त प्राणियों का मांस खाने से मनुष्य को पाप नहीं लगता है? तो आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं। छोटे छोटे जीवों को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत है। आजकल ऐसे हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे जो मांस खाने को सही मानते हैं। वो कहते हैं ईश्वर ने इन सब चीजों को हमें खाने के लिए ही बनाया है। अगर हम खाएंगे नहीं तो इनका होगा क्या? इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीव हिंसा करना घोर अपराध समझते हैं। मांस खाना उनके लिए बहुत बड़े पाप की बात है। दोस्तों, आज इस विषय में ही बात करेंगे जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि मांस खाना कितना सही है और कितना गलत। किसी गांव की बात है। उस गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। वो किसी लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। जाने से पहले उसने अपने यहाँ एक दावत रखी। उसने गांव के लोगों को आमंत्रित किया। सब लोग उसके यहाँ दावत खाने के लिए आए। उसका यह मानना था ईश्वर ने बकरा, मुर्गा, मछली, इन समस्त जीवों को इंसान को खाने के लिए बनाया है। इसलिए उसने अपने यहाँ दावत में बकरे, मुर्गा, मछलियों का मांस पकवाया। उसके यहाँ आए हुए सभी मेहमानों को सभी को मांस परोसा गया। खाने वालों ने खाया जो मांस खाना पाप समझते थे। उन्होंने नहीं खाया। भोजन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उस धनिक ने विदाई से पूर्व मेहमानों को बैठाकर भाषण देना शुरू किया। कई तरह की बातों पर उसने लोगों को समझाया। उन बातों में एक बात ये भी थी कि परमात्मा कितना कृपालु है। उसने अन्य भोजनों के साथ साथ मनुष्य को खाने के लिए स्वादिष्ट मछलियाँ और कई तरह के पशु पक्षियों को जन्म दिया है। उसकी बात का अधिकतर लोगों ने समर्थन किया। उसी सभा में एक 10-12 साल का लड़का बैठा हुआ था। उसने उस धनिक की बात को काटकर उससे कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। लड़के को उस धनिक की बात को काटते हुए देखा तो वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। धनिक बोला, बेटे, तुम क्या कहना चाहते हो? तब उत्तर में लड़का कहता है, माना कि ये समस्त जीव परमात्मा ने बनाए हैं, परंतु आपको मारकर खाने के लिए नहीं। बकरा, मुर्गा, मछलियाँ आदि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु मनुष्य की तरह ही पैदा होते हैं। मनुष्य की तरह ही उनकी मृत्यु होती है। मनुष्य की तरह ही उन्हें पीड़ा होती है। कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ नहीं है। वो अलग बात है कि आपकी बुद्धि विकसित है और पशुओं की बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती। लेकिन आपकी विकसित बुद्धि का ये मानना बिल्कुल गलत है कि अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी अपने से कम शक्तिशाली और कम बुद्धि वाले जीवों को खा सकता है। ये कहना गलत है कि ईश्वर ने ये प्राणी हमारे भोजन के लिए बनाए हैं। हम अपने स्वाद के लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी जब चाहे मार कर खा सकते हैं। बात सिर्फ ये है कि हम इतने ताकतवर और चतुर हैं कि जब चाहे हम उन्हें पकड़कर मार सकते हैं। अपने से कमजोर पर तो दुनिया रौब दिखा लेती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपसे कमजोर हैं, आपकी पकड़ में आ जाते हैं तो भगवान ने इन्हें आपके खाने के लिए बना दिया है। जरा सोचो, मच्छर और पिस्सू हमारे शरीर का रक्त पीते हैं। उन्हें हमारे शरीर का रक्त बहुत अच्छा लगता है। शेर, चीता और भेड़िया, उनको भी हमारे शरीर का मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा और वो जब चाहें हमें पकड़कर हमारा शिकार भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ भगवान ने हमें शेर, चीता और भेड़ियों के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो शेर, चीता, भेड़िया से अपनी रक्षा क्यों करते हो? आपका भोजन भगवान ने बकरा, मुर्गा, मछली को बनाया है तो शेर, चीता, भेड़ियों का भोजन आपको जरूर बनाया होगा। दोस्तों, ये उन लोगों की अज्ञानता का नतीजा है जो दया से रहित हो चुके हैं, जो अपने से कमजोर, दुर्बल और मूक प्राणियों को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें अपना भोजन मानते हैं। अगर आपको आपसे बड़ा प्राणी पकड़कर आपको भोजन बनाए तो आप क्यों झटपटाते हो? उसे अपना शरीर क्यों नहीं खा लेने देते? उस छोटे से लड़के का जवाब सुनकर धनिक का मुंह बंद हो गया। सब लोगों ने ताली बजाकर उस बच्चे के जवाब का समर्थन किया। लड़का बोला, सुनो, मैं भगवान श्री कृष्ण का एक उपदेश तुम्हें सुनाता हूँ। भगवान मुरली मनोहर एक पेड़ के नीचे बैठकर मुरली बजा रहे थे। तभी विपत्ति का मारा हुआ एक हिरन बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ आया।
और भगवान श्री कृष्ण के पीछे छुप गया। वो हिरन बहुत ही घबराया हुआ था। मृग को अत्यंत भयभीत देखकर भगवान ने मुरली बजाना बंद कर दिया और उस हिरन से पूछने लगे, हिरन, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? तुम्हें क्या दुख है? किसके डर से तुम छुपने का प्रयास कर रहे हो? श्री कृष्ण मृग से ये पूछ ही रहे थे, तभी हाथ में धनुष बाण लिए वहां एक शिकारी आ पहुंचा और बोला, ए बालक, इस मृग को मुझे दे दे। ये मेरा शिकार है। मैंने इसे आखिर बनाने के लिए इतनी दूर से इसका पीछा किया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। शिकारी की बात का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, ए शिकारी, किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता। हर जीवित प्राणी पर उसका ही अधिकार होता है। शिकारी कहता है, नहीं नहीं, ये मेरा शिकार है और मैं इसे मारकर इसके मांस को पकाकर खाऊंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अरे निर्दयी प्राणी, किसी को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया? ये अधिकार तो उसको भी प्राप्त नहीं होता जिसने उसे जन्म दिया है। किसी को मारकर खाना मूर्खों की श्रेणी में आता है। क्या तुम धर्म को नहीं मानते? तब शिकारी कहता है, हे मनमोहक बालक, मैं तेरे जितना ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर इतना जानता हूँ कि मांस का भोजन करना पाप नहीं है। जीवों को मारकर मैं उन्हें त्रियक योनि से आजाद करता हूँ। फिर आपको क्या आपत्ति है? वैसे भी इन्हें कोई न कोई आकर मारकर खा ही जाएगा। अगर जीव हत्या पाप है, तो राजा लोग इन्हें मारने का शौक क्यों रखते हैं? शिकारी की बात सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि हिंसा करते करते मांस खाते खाते मंद पड़ गई है। इसका विवेक उचित अनुचित का निर्णय करने के काबिल नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे एक कहानी सुनाते हैं। शिकारी, इस कहानी को ध्यान से सुनना कि लोग मांस क्यों खाते हैं। इसे खाना पाप है या पुण्य? मगर देश में एक भयंकर अकाल पड़ गया था। लोगों की फसलें नष्ट हो चुकी थी। चारों तरफ भुखमरी फैल गई थी। वहां के राजा को इस बात की बहुत चिंता हुई कि लोगों की भूख की समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उन्होंने एक सभा लगाई और अपने सभासदों से पूछा कि लोगों को भोजन देने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या रहेगी। राजा की बात सुनकर सभी सभासद सोच में पड़ गए कि इसका क्या उत्तर दिया जाए। गेहूं, चावल और आलू उगाने में बड़ी मेहनत लगती है। तभी उस सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति बैठा था। उसने सोचा कि मांस को भोजन में शामिल करने का ये अच्छा मौका है। यदि राजा की अनुमति मिल गई तो हम मनमानी जीवों को मारकर अपना भोजन बना सकेंगे। कोई रोक टोक भी नहीं होगी। उसने राजा को सुझाव दिया कि भुखमरी का संकट दूर करने के लिए मांस से सस्ता कोई विकल्प नहीं है। इसमें धन का भी खर्च नहीं आएगा और मेहनत भी अधिक नहीं करनी पड़ेगी और हमारा भोजन भी बन जाएगा। सभा में बैठे सभी लोगों ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन वहां के जो प्रधानमंत्री थे उन्हें ये प्रस्ताव पसंद नहीं आया। वो चुपचाप बैठे रहे। राजा ने पूछा, हे प्रधानमंत्री जी, आप चुप कैसे बैठे हो? आपकी क्या राय है इस विषय में? मंत्री बोला, महाराज, मेरे हिसाब से मांस कोई सस्ता विकल्प नहीं है। इस विषय में मैं अपनी राय आपको कल दूंगा। रात होने पर प्रधानमंत्री उसी शख्स के घर पहुंच गए जिसने मांस खाने का प्रस्ताव दिया था। अचानक उस मंत्री को अपने घर आता देख वो घबरा गया। सोचने लगा कि जरूर कोई अनहोनी हुई है। मंत्री ने कहा, भाई, शाम को ही महाराज की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उन्हें किसी गहरी बीमारी ने घेर लिया है। राजवैद्य ने कहा है कि राजा साहब को अगर किसी बहादुर हष्ट पुष्ट इंसान का थोड़ा सा मांस मिल जाए तो वे ठीक हो सकते हैं। आप महाराज के बहुत विश्वास पात्र हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप राजा को बचाने के लिए जरूर अपने शरीर से थोड़ा सा मांस निकाल कर दे सकते हैं। राजा साहब को भी यही उम्मीद है कि आप इस काम के लिए कभी इनकार नहीं करेंगे। आप इसके बदले में जितना चाहे धन ले लें, पर थोड़ा सा मांस दे दें। लाओ, मैं तलवार से तुम्हारे शरीर से थोड़ा सा मांस निकाले लेता हूँ। दोस्तों, मंत्री की ये बात सुनकर वो आदमी संग रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो भागता हुआ गया और अपने घर में से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर मंत्री जी को दे दिया और बोला, माफ करना, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। इसके बदले में आप इसे ले जाइए और इसके बदले में किसी और से मांस खरीद लीजिए। दोस्तों, मंत्री जी बोले, नहीं भाई,
राजा ने विशेष रूप से आपका ही मांस लाने को कहा है, क्योंकि आप बहुत तंदुरुस्त हैं। थोड़े से मांस में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु राजा साहब की जान बच जाएगी। इसके बदले में तुम्हें राजा से मंत्री पद भी दिलवा दूंगा। कृपया आप देरी ना करें, थोड़ा सा मांस निकाल कर दे दें। वो शख्स मंत्री के पैरों में गिरकर बोला, मंत्री जी, मुझे माफ कर दो। इसके बदले मैं आपको अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ, पर मैं अपने शरीर को काटकर अपना मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वो वहां से भागने लगा। मंत्री जी बोले, आप भाग जाओगे, पर आपका परिवार तो यहीं रह जाएगा। उसने कहा, मंत्री जी, अपने प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो परिवार का क्या करूंगा? मंत्री ने कहा, आपको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं देना है तो मत दो, मैं किसी और के पास चला जाता हूँ। इतना कहकर मंत्री जी उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर चले गए। अब उसकी जान में जान आई। इस प्रकार मंत्री एक एक करके सभी मंत्रियों के घर गए, सबसे थोड़े से मांस का आग्रह किया, परंतु सबने अपनी अपनी तिजोरियों से, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 10 लाख रुपए तो दे दिए, पर अपने शरीर का मांस नहीं दिया। मंत्री जी उन पैसों को लेकर अपने घर चले आए। वो रकम करोड़ों में इकट्ठी हो चुकी थी। अगले दिन सारे मंत्री सुबह सुबह राजा के पास पहुंच गए कि देखें कि राजा साहब स्वस्थ हैं या नहीं हैं। उधर मंत्री जी सभी पैसों को लेकर राजा के पास पहुंचे और उन पैसों को राजा के सामने रख दिया। वो पैसे करोड़ों में थे। राजा ने पूछा, मंत्री जी, इतने पैसे किस लिए लाए हो? तो मंत्री जी ने पूरी कहानी सुनाई कि महाराज, मैंने झूठ मूठ का एक नाटक किया था। मैंने उन समस्त मंत्रियों से ये कहा कि राजा साहब की तबीयत बहुत खराब है, यदि उन्हें थोड़ा सा मनुष्य का मांस मिल जाए तो वे ठीक हो सकते हैं। महाराज, सारे मंत्रियों ने मुझे इतने पैसे तो दे दिए, पर आपके उपचार के लिए अपने शरीर से थोड़ा सा मांस भी नहीं दिया। कल लोग सभा में मांस का भोजन बहुत सस्ता बता रहे थे। आप ही सोचिए कि जीवित प्राणियों का मांस कितना सस्ता है और कितना महंगा, कि थोड़े से मांस के लिए करोड़ों रुपए देकर, परंतु मांस देने से इनकार कर दिया। मंत्री जी की बात राजा को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। इधर भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी को समझाया कि देखो, अपना शरीर सबको प्यारा होता है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर कोई पशु। सबके मांस की उतनी ही कीमत होती है, सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने कि आपके। इसीलिए किसी के शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। मनुष्य को जब अपने प्राणों पर आ बनती है, तब तो उसको अपना शरीर बहुत प्यारा लगता है। दूसरे जीवों को मारने में वो एक पल भी नहीं लगाता, क्योंकि वो दर्दनाक पीड़ा उसको होती है, आपको नहीं। जिस दिन आपको होगी, उस दिन मांस की कीमत आपको समझ में आ जाएगी। भगवान लोगों की मानसिकता को बदले, उन्हें इस बात का एहसास कराएं कि जीव हिंसा मनुष्य के समान ही अपराध है। छोटे से लेकर बड़े जीवों को जीने का परमात्मा ने पूरा अधिकार दिया है। उनका जीवन व्यर्थ नष्ट ना करें। अपने थोड़े से आनंद के लिए, थोड़े से स्वाद के लिए उनका जीवन ना लें। सबको उतना ही कष्ट होता है जितना कि आपको। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नमस्कार।